ही राहु हैं। अच्छा, कौन लग्न में कौन राहु से लग्न हैं है और आपका? एक मिनट, सब लोग अपने माइक बंद करेंगे, फिर जिनका प्रश्न है बबलू जी का प्रश्न है, बबलू जी बोलेंगे। मेष बबलू जी लग्न का में है। प्रश्न है। जी जी गुरुदेव। मेष हाँ, लग्न में ही मेष लग्न में ही गुरु हैं या लग्न राहु में हैं। राहु है। हाँ। और केतु, केतु सातवें भाव में हो गए आपके। केतु सातवें में हो गए। तुला, तुला और में, ठीक है। हाँ, 11वें स्थान में यही, गुरु आ गए। बस ठीक है। आपके जो है मेष में राहु हो गए, और तुला में जो है केतु हो गए। अब हाँ देखो इसमें है क्या कि मानसिक चिंता, मानसिक चिंता कहीं न कहीं मानसिक टेंशन बना रहता है। कई बार तो ऐसा होता, क्रोध के कारण, अपने गलत निर्णय के कारण अपने पे ही पछतावा होता होगा, क्योंकि जी है क्या कि मंगल के राशि में है, तो यहाँ क्रोध है स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्रोध स्वाभाविक हो जाता है। जब क्रोध ज्यादा हो जाता है, जब क्रोध ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्रोध का होता है कि आदमी आपा खो देता है। क्रोध में आदमी आपा खो जाता है। जब आपा खो देता है, धैर्य खो देता है, तो ऐसी स्थिति में पछतावा पड़ता है। ऐसा होता है आपको? जी गुरुदेव। आत्महत्या की कभी कोशिश किया, या लोगों को डरवाए कि मैं आत्महत्या कर लूंगा? नहीं, लोगों को तो नहीं क्या कहा, एज है लेकिन आपकी जी? अभी मैं 36 साल के। 36 साल। ऐसा कोई ऐसा समय आया होगा कि आपने बोला कि ज्यादा करोगे तो हमने आत्महत्या कर लेना है, या नहीं, आत्महत्या की हमने कोई किसी को कोशिश, कहा नहीं, लेकिन ऐसा मन में प्रयास, असफल प्रयास एक प्रयास बार। किया? गुरुदेव प्रणाम। जी। गुरुदेव ये प्रणाम। स्थिति, हाँ, प्रणाम प्रणाम। ये स्थितियां, जी देखो, गुरुदेव। जो अभी हम लोगों ने पढ़ाया था, या पढ़ा था, उसका हमने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल रूप में देख लिया। ये बबलू जी की जन्म कुंडली थी, इनके लग्न में ही राहु था, सातवें भाव में केतु था। तो देखो इसमें चिड़चिड़ा स्वभाव कई बार, लेकिन ये है कि सर्वथा ये अकारक नहीं होता। कई चीजों में ये बड़ा अच्छा, जिनके जो है राहु होते हैं लग्न में, कई चीजों में इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया होता है, औरों की अपेक्षा बहुत बढ़िया प्रदर्शन होता है। राजनीति इत्यादि में बड़ा अच्छा लाभ। हाँ, पीठ पीछे भले ही लोग इनकी बुराई करें, लेकिन जो है सामने लोग बुराई नहीं कर पाते, और बड़ा अच्छा कई बार फल होता है, क्योंकि सातवें में केतु हो जाते हैं। गुरुदेव, तो मैं ये कई जानना बार चाह रहा था। बिजनेस इत्यादि में, या इनके पार्टनर से मतभेद हो जाता है, इनके पार्टनर इत्यादि से मतभेद हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। और लेकिन केंद्र में ये पापक ग्रह बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं कई बार। तो, तो ऐसी स्थिति, अब इसमें होता क्या, देखो मेष लग्न में, अगर लग्न में ही राहु, तो मंगल कितने दिन एक राशि में रहते हैं? 45 दिन। 45 दिन के बाद अगर राशि परिवर्तित करते हैं, या सातवें में, सातवां घर जहाँ केतु का है, वहाँ वो सातवां घर, वहाँ 7 नंबर की राशि है, वहाँ शुक्र है, शुक्र 1 महीना बाद राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे में परिणाम थोड़ा जो है कम और ज्यादा हो जाता है। ये सर्वथा नहीं समझा जाता कि राहु और केतु, क्योंकि वो कई बार जल्दबाजी में ऐसा निर्णय, और गुस्से गुस्से में ऐसा निर्णय हो जाता है। तो यहाँ कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है बबलू जी। जी अच्छा, गुरुदेव। पारिवारिक जीवन, बबलू जी, जी। पारिवारिक जीवन के बारे में बताएं। पत्नी से मतभेद? मतभेद तो प्रतिदिन का है। प्रतिदिन का? अच्छा, लेकिन रहते हो आप लोग साथ ही हो? हाँ, साथ में ही रहते हैं, साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखो, यहाँ बहुत बढ़िया होता है कि थोड़ा पत्नी से मतभेद तो होता ही है, जैसे इन्होंने बताया कि मतभेद हो ही जाता है, लेकिन रहते हैं साथ में। कई बार इसी पे अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, जी तो संबंध विच्छेद की नौबत भी आ जाती है, और अधिक क्रूर ग्रह हो जाए तो कई बार वैधव्य योग भी हो जाता है।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, राहु जो है संबंध को तोड़ता है। राहु करता है क्या, जैसा कि हमने बताया कि कई बार बहुपत्नी योग भी बना देता है। ठीक है, अब यह है कि राहु के दृष्टि, राहु जहां होता है उस चीज से, या जहां भी दृष्टि पड़ती उससे उस चीज की इच्छाएं नहीं भरती, उससे उसकी इच्छाएं नहीं भरती, हमेशा अतृप्त रहता है। और केतु करता क्या, वैराग्य की तरफ मोड़ता है आदमी को। केतु उस चीज से विच्छेद करा देता है, वैराग्य करा देता है। और राहु अगर मान लो चतुर्थ घर में हो जाए तो उसके घर की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होगी। घर कितना भी बड़ा हो जाए, पैसे भी हो जाए, या घरों पर कितना, वो हर समय अपने घर के लिए ही सोचता रहता है। मतलब जिस भाव में होता है उसकी इच्छाएं, मतलब उसकी प्यास बढ़ा देता है, उसकी इच्छाएं ज्यादा हो जाती है राहु का। ये परिणाम देते हैं। अब राहु की, इनकी लग्न राहु के पंचम में, तो विद्या में थोड़ा सा, विद्या में अध्ययन में तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन कई बार मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आ पाता, और उससे संतान भाव इत्यादि में भी थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं। बच्चे कितने हैं बबलू जी? दो बच्चियां हैं गुरुदेव। 2 बच्चे हैं। बच्चों से बनती है? हाँ, दोनों बच्चियों की अपनी बनती है, मेरे से भी बनती है। अच्छा, हाँ, तो बच्चों में होता क्या, चाहे और भी ग्रहों का संबंध होगा, राशि सूर्य की इत्यादि की देखना पड़ता होगा। कई बार होता क्या, एक आध बार राहु करते क्या है, गर्भपात इत्यादि की स्थिति बना देते हैं। ऐसा हुआ था आपके साथ? नहीं जी, नहीं, गर्भपात की स्थिति तो नहीं बनी, गर्भपात नहीं हुआ था। दोनों नॉर्मल है। कोई बच्चे, कोई भ्रूण, जैसे बच्चा पेट में रहता है तो बच्चा पूर्ण होने से पहले, मान लो 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने पे बड़ी वाली जो है वो नष्ट हो प्रीमेच्योर जाए। है, 8वें महीने में। बड़ी वाली बच्ची जो ऐसी है, चीज बनी थी? पहली बच्ची जो है वो समय से पहले ही हुई है। समय से पहले हो गया था। जी। राहु आकस्मिकता के कारक है, कुछ भी कर देते हैं। और भी अच्छा, 5वें घर पे किसकी किसकी दृष्टि पड़ रही है? सूर्य कहाँ है? सूर्य हमारे चौथे में, माता स्थान पे है। सूर्य और बुध हमारे साथ में ही है। सूर्य और सूर्य बुध कहाँ साथ है? में ही है। सूर्य और गुरु माता साथ स्थान में में, कहाँ है? चौथे स्थान पे। किस चौथे घर पे? तो सूर्य केंद्र में है, गुरु के साथ है, तो गुरु उनका के जो है, साथ में ही क्योंकि आपका 5वें के स्वामी। बुध के साथ में है। जी, बुध के साथ में है, बुध। गुरु के साथ में। जी। और हाँ हाँ, तो पांचवें स्थान पे यहाँ हमारा है। देखो, मंगल की राशि हुई, और मंगल सूर्य के मित्र हैं, गुरु भी मित्र हैं चौथे घर में, इसलिए घर गृहस्थ। अब यही कारण था, पारिवारिक जीवन में मतभेद इत्यादि होने के कारण भी, जब घर में है, गुरु घर पे है, राजा घर पे है, सेना नायक की राशि है, तो ऐसी स्थिति में जो है बच गया, क्या कहते हैं, नहीं तो ऐसी स्थिति। अब मंगल कहाँ है? मंगल कहाँ है? मंगल कहाँ है? मंगल का, नहीं तो कई बार मंगल का भी याद तो नहीं मंगल, है। मंगल कहाँ है? आवाज नहीं आ रही आपकी। मंगल का याद नहीं है गुरुदेव। आ? मंगल अपना मंगल को याद याद नहीं है। नहीं? हाँ। चलो ठीक। पांचवें स्थान में हाँ, चंद्रमा और शुक्र हैं, ये याद है। चलो ठीक है। हाँ हाँ, मंगल याद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी परिणाम, और किसी की कुंडली, चलो बबलू जी की कुंडली का हो गया विश्लेषण, और हम जो पढ़े थे एक तरह से हमारा प्रैक्टिकल हो गया। देखो, कोई चीज अगर हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो वो अलग चीज है, और जब हम उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो अनुभव अलग हो जाता है। बबलू जी की कुंडली पे जो हमने पढ़ा था, जिसे लगा लो, उसे लगा लो, तो जो हमने पढ़ा था वो हमारा प्रैक्टिकल भी हो, उठा कर लगाओ, अरे क्यों करो, उठा कर लगाओ, तो हमारा प्रैक्टिकल भी हो गया इससे। ठीक है, चलते हैं। और किसी की कुंडली हो? हाँ बताएं, सतीश जी बोले।
सतीश जी बोले। सतीश जी, सतीश जी विकास आपका हैंड। विकास पाठक जी आप बोलिए। वो सतीश जी नहीं बोल रहे तो आप बोलिए। प्रणाम गुरु जी। चलिए विकास पाठक जी बोले। हाँ गुरु जी, कन्या लग्न की कुंडली है, 10वें भाव में राहु है। विकास जी, तो अभी मेष लग्न की बात हो रही थी, तो अगर कन्या लग्न की पूछना है, राहु कहाँ है? चलो आपने प्रश्न कर ही दिया तो। 10वें भाव में। आवाज थोड़ा आपकी क्लियर नहीं आ रही, आवाज थोड़ा तेजी में बोलेंगे। 10वें भाव में राहु है गुरु जी। हाँ 10वें भाव में। दसम दसम भाव में है गुरुदेव। चलो, कल ही हम लोगों ने 10वां भाव पढ़ा था। कल आपकी कुंडली के विश्लेषण तो हो गया था, कन्या लग्न की कुंडली हमने देखा था, याद है सबको? कल गुरु जी हम नहीं जुड़े रहे। हैं? कल हम नहीं आप जुड़े थे नहीं गुरु जी। थे कल। कन्या लग्न की कुंडली पे ही विश्लेषण हुआ था, आप जाके अगर हो सके तो कल वाली वीडियो आप पढ़ना, किसी की थी और उन्होंने कन्या लग्न की कुंडली, जबकि हमने मना भी किया कि देखो आज चल रहा है हमारा कार्यक्रम उसका, लेकिन उन्होंने बोला था तो उनकी हम चलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं। कन्या लग्न की कुंडली बना लो आप लोग, कन्या लग्न की कुंडली बना लो। कल हमारी विचार कन्या लग्न की कुंडली पे ही हुआ था और हमने जो है विस्तृत जो है जानकारी कन्या लग्न के 10वें भाव पे ही राहु के दिया था। तो आप लोग इस बार सब लोग कन्या लग्न के कुंडली बनाएंगे और 10वें राहु की हम चर्चा करते हैं कि जिसके 10वें राहु पे हैं। सबका हो गया? बन गई कन्या लग्न की कुंडली? जी गुरु जी। देखो, एक तो आपके ससुराल से नहीं बनती होगी, ससुराल होगा तो, लेकिन ससुराल से संबंध बहुत बढ़िया नहीं, ना के बराबर ससुराल। जॉब में जो भी आप काम करते हैं उसमें परिवर्तन, जो भी आपका प्रोफेशनल काम है, मुझे नहीं पता आपका प्रोफेशनल काम क्या है, तो उसमें परिवर्तन की संभावना ज्यादा होती, कार्य बदल लेते हैं आप। जो कार्य, जैसे मान लो आप पंडित हैं तो बोल रहे नहीं इससे हम संतुष्ट नहीं, हम और कोई कार्य करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, ऐसी स्थिति है। जी गुरु जी। घर पे नहीं बनती माता का स्वास्थ्य में दिक्कत, जी गुरु जी। माता के स्वास्थ्य में गंभीर बीमारी, ऐसी स्थिति है। जी गुरु जी। अस्वस्थता पिता रहती जी, है। माता के पास। अच्छा, आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी, जो आपके चाहे सगे संबंधी ही क्यों न हो, अगर वो पड़ोस में रहा तो आपके घर से जलन रखना, आपके विकास को देख के वो जले, आपके घर पे नजर, टोना, जादू, भूत प्रेत इत्यादि की छाया, ऐसा है। जी गुरु जी, आस पड़ोस के लोग जलते हैं और छाया इत्यादि का तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जी, हेलो, जी गुरु जी। आप अपने जन्म स्थान पे ही रह रहे हैं कि जन्म स्थान से बाहर हैं? गुरु जी जन्म स्थान से बाहर है, नवी मुंबई। जन्म स्थान से बाहर है तो आपका पूरा ध्यान, पूरा खर्चा जो है अपने घर के विकास के लिए जाता है। अगर आप उसी जगह पे होते जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, तो घर में हर एक बंधु व्यक्ति से, अब यहाँ है क्या, जब आप घर से दूर हो तो सबसे बन रही है, नहीं, हर एक व्यक्ति से आपकी मन मुटाव, झगड़ा, लड़ाई, टेंशन, और हर एक व्यक्ति अपने आप को बढ़िया, दूसरे को बेवकूफ समझता है। जी ऐसी गुरु स्थिति जी, होती है ऐसी आपके स्थिति घर है। में? हाँ, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं, सब सोचता है हम ही बुद्धिमान हैं। ऐसी स्थितियां, घर पुराना होगा या पुरानी जगह पे बना होगा? जी गुरु जी। ऐसी स्थिति है। जी गुरु जी। मकान का छत थोड़ा सा खुला होगा या घर अपूर्ण होगा? आप कितना भी बड़ा घर होगा, वास्तव में बड़ा घर बड़ा होगा, मजबूत होगा, लेकिन
घर का सुख ये रहता है कि ये इनके प्रकार अभी हमारा कुछ बाकी है घर में और कुछ बनाना है, कुछ नया करना है, ऐसी सोच रखते हो आप? रखते हैं। या और घर बनाना है कहीं, ऐसी स्थिति आती है? जी गुरु जी, आती रहती है। हाँ, ये होता क्या कि जब दसम में राहु है तो उसकी 7वीं दृष्टि आपके घर पे गई, तो उसके घर की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। उसके येन केन प्रकार घर की इच्छा से वो तृप्ति नहीं होता। घर बने और बढ़िया बने और ज्यादा बने, दूसरा बन जाए, 2 घर बन जाए, 4 घर, और परिकल्पनाओं में जीवित रहना, ऐसी स्थिति आती है। ससुराल से संबंध बताओ, ससुराल से संबंध सही नहीं होना चाहिए। जी अभी तो विद्यार्थी हैं हम। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई? जी गुरु जी। 36 साल की एज में शादी नहीं की है बबलू जी? अच्छा गुरु जी अच्छा, मेरा तो बबलू जी की 21 है। एज थी। अच्छा 21, चलो ठीक है। तो ससुराल, अच्छा एक चीज नोट कर लो, ससुराल से आपकी कम बनेगी। अब हमने ससुराल का क्यों बताया ससुराल से कम बनती है? देखो 7वां घर होता है पत्नी का, कुंडली जी में गुरु जी। 7वां घर होता है, 7वां घर होता है पत्नी का। वो दोनों ऊपर रखना है। 7वां घर होता है पत्नी का, ठीक है। अब 7वें से देखो, 7वें से चौथा घर कौन होता है? 10वां। तो पत्नी का जो घर होता है ना, तो आपकी हो गई पत्नी का वो घर हुआ, पत्नी का जन्म स्थान हो गया, और वहां जो है पत्नी के माँ का घर हुआ, ठीक है। चौथा घर होता है क्या? माँ का घर होता है ना। जी गुरु जी, होता है। हाँ, कुंडली में चौथा घर माँ का होता है। अब ये पत्नी के घर से जब चौथा घर देखो तो पत्नी के माँ का घर हुआ, पत्नी का माँ का घर मतलब उसका मैके और आपका ससुराल, और वहां बैठा है राहु, तो वहां से संबंध खराब कर देता है। समझ में आ गया गुरु जी। जी? जी समझ में ये आ समझ गया में आ है। गया आप लोगों को? नहीं समझ में आया तो मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊं? चलो मैं एक दिखाता बार हूँ, दिखा दीजिए देखो। गुरु जी। देखो ये हमने बनाया कन्या लग्न की कुंडली। अब ये हो गया पत्नी का घर। पत्नी के घर से गिनो 1 2 3 4, यही बैठा है राहु, यही बैठा है राहु। तो ये पत्नी के माँ के घर अर्थात आपकी ससुराल, तो यहाँ से ससुराल से संबंध खराब किया, ठीक है। ये है आपका घर, ये है आपका घर, चौथा घर कुंडली से 1 2 3 4, ये आपका घर, आपके माँ का घर हुआ, यहाँ इसकी दृष्टि पड़ी, तो घर की इच्छा से कभी आपको तृप्ति न मिले, घर की इच्छा हमेशा बनी रहे। समझ गए? अब जी गुरु जी। यही जो हाँ, राहु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 धन भाव पर पड़ती है। अगर शुक्र की स्थिति सही है, अब आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ है ये नहीं पता, तो श्रेष्ठ धन लग्न में लाभ गुरु जी कमाता शुक्र है। है। गुरु अगर जी। शुक्र वही है या शुक्र की कहीं दृष्टि वहीं पड़ रही है या और कहीं पड़ रही है, अगर तात्कालीन मित्रता हुई शुक्र से, तो ऐसी स्थिति में जातक की वाणी सौम्य होगी, और नहीं तो अगर शुक्र तात्कालीन मित्रता में नहीं हो तो जातक की ऐसी वाणी होगी कि वो सत्य बोलेगा, और सत्य आजकल लोगों में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जातक करेगा क्या? जब सत्य लोग बर्दाश्त है तो जातक वाणी के कारण ही दुश्मन बन जाएंगे, और उसके बातों के कारण दुश्मन बन जाएंगे, जी गुरु जी। ठीक गुरु है जी। जी। गुरु जी शुक्र चंद्रमा लग्न में ही है। शुक्र चंद्रमा लग्न में है तो तात्कालीन मित्रता में, अब ऐसी स्थिति में लग्न में है तो शुक्र अपने घर को, क्योंकि बर्बाद, तो वाणी सौम्य हो जाएगी, वाणी सौम्य हो जाएगी। धन जो है, धन लाभ जातक कमाएगा, ठीक है। और जो भी धन कमाएगा वो खर्चा कहाँ होगा? वो उसके घर इत्यादि बनाने में, ठीक है। 7 8 9, और यहाँ घर में नहीं खर्चा करेगा तो ऋण रोग शत्रु में खर्चा करेगा, भ्रम का रोग उसको होगा कि हमें ये। अच्छा ये बताएं, वहाँ 11 नंबर की गिनती है तो थोड़ा शनि की राशि पड़ती, तो पैरों में कोई दिक्कतें हुई थी?
हाँ पैरों गुरुजी, में होती कभी रहती है, को चोट इत्यादि लगती रहती है। हाँ, तो अब वो चूंकि शनि के बल को बढ़ा देगा, वहां राहु के जो यहाँ से देखो नौवीं दृष्टि, एक दो, आप लोग देखो एक बार मैं दिखाता हूँ, आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक यहाँ राहु है, तो एक दो तीन चार पांच, पांचवी दृष्टि यहाँ पड़ी, छह सातवीं दृष्टि घर पे पड़ी, आठवीं नौवीं दृष्टि ऋण रोग शत्रु भाव पे पड़ी। यहाँ 11 नंबर की गिनती लिखी है, शनि की राशि है, शनि मित्र हुए, तो यहाँ आके जो है थोड़ा पैरों में दिक्कत कर दिए, ठीक है, या नर्व संबंधी कोई दिक्कतें आ गई। समझ गए आप लोग? जी जी गुरुदेव। जी गुरुजी। चलो, ये तो विकास जी की कुंडली के विवेचना हुआ। अब और किनका नंबर है, संतोष जी बताएं। जी मेरा कुछ सवाल नहीं है गुरुदेव। नहीं समझ पाए? जी समझ पाया, अरे, लेकिन मेरा कुछ सवाल। मैं पूछ रहा हूँ नंबर किसका है संतोष जी? जी संतोष जी, गुरुजी प्रणाम। अभी प्रणाम प्रणाम, हिमांशु जी बोले। हाँ, जी अभी गुरुजी। ये कोई प्रश्न है हिमांशु जी? जी गुरुजी। बोले। गुरुजी लग्न भाव में बुध एवं सूर्य हैं। तो बुधारी की हो, कौन सी राशि बनी है वहाँ? गुरुजी राशि धनु राशि बन रही है गुरुजी। धनु राशि 9 नंबर की राशि, गुरुदेव की राशि, दोनों मित्र हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आगे? गुरुजी में क्या बोलते हैं, तन धन सहज सुहृद पुत्र लग्न लग्न में गुरुजी मंगल बैठे हुए हैं। मंगल कहाँ बैठे हैं? 5वें भाव में। जी गुरुजी। 5वें भाव और में। और जी गुरुजी 11वें भाव में कौन बैठे हैं? 11वां आय भाव में, 11वें घर में। 11वें भाव में गुरुजी शनि बैठे हुए हैं। 11वें में शनि। जी गुरुजी। और देखो 12वें में। सुनो, एक तो जी पहली गुरुजी। बात, ये गर्भपात इत्यादि की स्थिति बनती है यहाँ जी पे। गुरुजी। प्रथम गर्भ का सुनो, प्रथम गर्भ का गर्भपात बनता है, ठीक है, जी गुरुजी। जी गुरुजी। गर्भपात हो जाता है। अब ये जातक अपने ही बालक, चाहे आजकल होता क्या, स्कैनिंग वगैरह करा के, तो किसी नर्स या डॉक्टर की सहायता से ये जातक जो है अपने ही बच्चे के या कहीं और जो है भ्रूण हत्या का इसको पाप लगता है, इससे संतान प्राप्ति में देरी होती है। लेकिन मंगल की राशि है, और चूंकि मित्र वहां लग्न भी मित्र की है, तो ऐसी दशा में देर सवेर संतान हो सकती है। लेकिन अगर जातक मन से सोच लिया कि नहीं हमें संतान नहीं होगी, एक दो गर्भपात त्याग की अगर स्थितियां हुई और जातक ने समझ लिया कि नहीं हमें संतान नहीं होगी, नेगेटिव भावना हो गया, तब तो संतान के सुख से वंचित रह जाएगा। और नहीं, अगर प्रयास करेगा तो संतान उसको हो जाएगी, देर सवेर से ही संतान हो जाएगी। यहाँ जातक सिर्फ शनि करते क्या, शनि हर एक चीज तो डिले कर देते हैं, शनि हर एक चीज तो डिले कर, थोड़ा विलंब कर देते हैं, जो कुछ मिलना होता है उसमें जब शनि विलंब कर देते हैं और आदमी वही इच्छा अपनी हार गया। जब जातक अपनी इच्छा हार जाता है तो ऐसी स्थिति में, अभी हाँ चलो इन्होंने कुंडली भी डाल दिया, ठीक है, गुरुदेव गुरुदेव तो क्षमा। ठीक है, एक मिनट। अब केतु की गुरुदेव 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी दशा में कई बार जातक संतान सुख से विमुख हो जाता है। ठीक, अब यहाँ जो है अगर जातक प्रयास करे तो मंगल का है, मंगल के कुजवत प्रभाव देते हैं केतु, तो संतान तो हो जाएगी, लेकिन मन को नहीं हारना चाहिए। अगर मन को हार गया तो ऐसी दशा में दिक्कतें आ जाएगी, ठीक है। राम राम कुमार गुरुजी कहाँ है? छठे भाव में गुरुजी केतु हैं गुरुजी। छठे भाव में गुरुजी केतु हैं, आय भाव में शनि है, और 12वें भाव में गुरुजी राहु हैं। ये किसकी कुंडली है अभी जो इसके ऊपर दिख रही है? हेलो। हाँ जी, नमस्कार विप्रवर। ये हाँ जी विप्रवर, नमस्कार। मैं अनिल गोस्वामी बात कर रहा हूँ। मैं सबको गुरुजी थोड़ा थोड़ा बता रहे थे, तो मैंने सोचा मैं अपना भी कुंडली एक बार डाल के देखता हूँ। मुझे भी कुछ प्रश्न थे, तो अगर शायद बता दें, आज नहीं तो कल, जब भी फ्री होंगे, मतलब जब भी ये इसका विवेचन करना चाहे उस समय।
आप मांगलिक भी दिख रहे हैं और आपकी कुंडली में सूर्य केतु चंद्र राहु ये दो दो जो ग्रहण योग है आपकी कुंडली में, हाँ, ऊपर से ऐसा लग रहा है। शुक्र, बहुत सारे नीच के ग्रह भी है इसमें। गुरु जी मेरी कुंडली भी देखना है एक बार। हेलो। हाँ जी गुरुजी नहीं है क्या? हाँ हेलो। गुरुजी सभी नाम भी ले मित्रों ले को नमन। बोले अभी आप लोग हाँ। मेष लग्न पे ही बात करें। अभी आप लोग संतोष मेष जी। लग्न पे ही बात करें और उसमें राहु का प्रभाव देखें। बाकी ठीक है जिनकी गुरुजी। जिनकी कुंडली है गुरु जी बाकी गुरु जी लग्न एक में कुंडली जिनकी को जो कुंडलियां देखना हैं, है तो दूसरा कुंडली ना डाले। पहले सब लोग माइक बंद करें। एक एक आदमी क्रम से जो है, अगर मेष लग्न की कुंडली है या जो हमने अभी द्वादश भाव तक बताया, किसी की नहीं समझ में आई तो वो जो है प्रश्न कर सकते हैं। हाँ जी गुरु जी मैं प्रश्न कर रहा हूँ प्रश्न, मैं प्रदेश से हाँ हूँ। जी गुरु जी मेरी कन्या में राहु है। हाँ कन्या जी लगन में मेरा राहु है और मिथुन लगन में कन्या में मेरा राहु है और मिथुन राशि में मेरा केतु है। कन्या में राहु है और केतु है। किस भाव में है राहु आपका? कुंडली अब कुंडली कन्या का में किस एक मिनट, किस राशि की कुंडली है आपकी? मेरे सिंह मेष राशि की हाँ मेष जी सिंह राशि की लगन है। कुंडली है। हाँ जी सुनो, मेष राशि की आपकी कुंडली, यहाँ देखो, मेष राशि की आपकी कुंडली है और कहने का मतलब छठे घर में राहु है। खोल के लगा दो। नहीं गुरु जी खोल के- मेरा सिंह लगन है और कन्या में राहु है और मिथुन में केतु है। अभी सिंह लग्न हम नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए है कि अगर एक एक कुंडली के बारे में हम ऐसे बताते ना, बताने तो बता दूंगा लेकिन फिर थोड़ा विषयांतर हो जाता है। मैं अभी सोच रहा हूँ किसी को अगर गुरुदेव प्रणाम। मेष लग्न पढ़ा, सुनो, मेष लग्न पढ़ाया तो इसमें से अगर किसी का कोई न समझ में आया हो, हम सिंह लग्न भी पढ़ाएंगे। अगर आपको आप पर्सनल कुंडली दिखाना है तो आप फोन करके और कुंडली डाल के व्हाट्सएप पे आप कर लीजिए। मैं इतनी जो कल पढ़े थे ना हम लोग, कल तक हम 2-3-4 दिनों से अब हम सुनिए मेष लग्न पढ़ रहे थे, तो मेष जी लग्न में हाँ उस भाव से संबंधित मैं प्रश्न के लिए थोड़ा था समय। ठीक है, सभी हाँ जी गुरु विप्रो जी। को क्षमा चाहूंगा कि गुरुदेव ने जो कल पढ़ाया था उसी के ऊपर चर्चा हो और दूसरे आगे ये की बात सच है, हम शिक्षा है हमारा वो कोर्स आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सब कुंडलियों पे भी चर्चा हो रही है। कि अगर जी सभी कुंडलियों पे अगर हम कर देते हैं ना तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा हाँ। और हम विषय से थोड़ा दूर जाएंगे। जिनका प्रश्न है विषय देखो, पर आइए, गुरुदेव आप विषय पर आइए। सीखना बंद हो जाएगा, कुंडली का अध्ययन सबका जन बोलेंगे तो सीखने पढ़ने दो, गुरुजी को सिखाने दो। और जिसको अपना कुंडली ये करना है गुरुजी को पर्सनल फोन करके पूछो। बिल्कुल शिक्षा सही के बात, टाइम में बिल्कुल सही मत बात, पूछिए। हाँ बिल्कुल शिक्षा सही के बात, मैं टाइम में मत सहमत हूँ आपसे। पूछिए। हाँ अभी हम गुरुदेव सबका कुंडली विवेचन करने के लिए नहीं भाई ये ज्वाइन हो गए, गुरुजी का गुरुदेव सुनने के लिए ज्वाइन हो गया है। हाँ बिल्कुल संजय सत्य जी बात, मैं आप सही सहमत कह हूँ रहे आपकी हैं। बात। गुरुदेव वो विषय वस्तु पर आइए गुरुदेव। हाँ गुरुदेव सहमति अपने है। वस्तु पर आइए गुरुदेव। सहमति माइक है। आप लोग बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। जैसे संजय जी ने बोला कि आपको कुंडली का विवेचन कराना है, आप कोई बात नहीं, सबके लिए सुलभ है, आप कभी भी फोन करो, हम आपके 24 घंटा हाजिर होते हैं। लेकिन ये है कि कई बार लोग व्हाट्सएप पे कुंडली डाल के बगल हो जाते हैं तो हम नहीं देख पाते, क्योंकि अब हमारे पास कुंडलियां ज्यादा संख्या में आने लगी। तो ऐसी स्थितियां में बहुत सारे व्हाट्सएप हम कई बार देख भी नहीं पाते। तो आप कभी कुंडली डालें, अगर कुछ है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, आपको यथासंभव समझाया जाएगा। तो अभी आते हैं विषय वस्तु पे। अभी हम राहु केतु के बारे में दशम तक पढ़े। हमने 1-2 कुंडलियों का सहारा लेके, जो मेष लग्न की थी और एक कन्या लग्न की कुंडली देख के हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया, जो हम पढ़े थे कि लोगों पे घटता है कि नहीं। अब हम चलते हैं कि राहु से अगर परेशान है व्यक्ति तो उपाय क्या किया जाए। राहु से अगर परेशान है व्यक्ति तो उपाय क्या किया जाए। उपाय सबसे बढ़िया है कि राहु से अगर परेशान है तो देखो, शनि करते हैं कि हम मजदूर वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि करते हैं कि हम मजदूर, जो लेबर टाइप के लोग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन राहु करते हैं क्या, मलिन, जो मलिन लोग होते हैं, स्वीपर इत्यादि, सफाई कर्मचारी इत्यादि, या
झुग्गी झोपड़ी से जो अत्यंत दयनीय स्थिति में होते हैं उनका प्रतिनिधित्व राहु करते हैं। तो ऐसे में सफाई कर्मचारियों को थोड़ा कुछ दान इत्यादि करना, भोजन वस्त्र दान इत्यादि करने से राहु प्रसन्न होते हैं और ऐसी सफलता देते हैं कि शत्रु के लिए, आपने देखा था अपने नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज में जाकर के सफाई कर्मचारी के पैर धोए और उसका स्वागत किया और रात में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। ये चूंकि नरेंद्र मोदी जी ज्योतिष के भी जानकार हैं शास्त्र से, और केदारनाथ में तपस्या करके उनको आध्यात्म की सिद्धि प्राप्त है। उन्हें पता था कि हमें शत्रु के नाश के लिए क्या करना है। तो शत्रु के नाश करने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए ये एक तरह से एक टुटका था। अब जो भी चाहे ज्योतिषी बताया हो या और चीज उनकी अपनी, दिन में सब देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जाके प्रयागराज में गंगा स्नान किए। अच्छा एक चीज और आप लोग जान, राहु वाला जातक गंगा स्नान पे ज्यादा जोर देता है। जिनके राहु होते हैं, आप लोगों में कुंडली में होगा, उनका गंगा स्नान करने का मन ज्यादा करता है। तो अब हुआ क्या कि गंगा स्नान किए और गंगा स्नान करने के बाद जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनका पूजन किया, उनको वस्त्र दिया, उनको सम्मानित किया और रात में ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान पर, और जो कि 100% 100% जो है सफल रहा। तो कई बार ये राहु शत्रुओं इत्यादि से हमें शत्रुओं इत्यादि से मुक्ति दिलाते। और जितने बड़े लोगों की कुंडली है, कई बार राहु केतु इनको अपूर्व सफलता देते। दसम का राहु अभी हमने बताया कि कई मायनों में अभी आपको निगेटिव चीजें बताया, लेकिन दसम के राहु कई बार राजनीतिक बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। जातक अगर जिनके दसम में राहु है, उनके राजनीति में रुचि होती है, उनकी राजनीति में रुचि होती है और जातक बुलंदी पे पहुंच जाता है। दसम की राहु से जातक बुलंदी पे पहुंच जाता है, राजनीतिक बुलंदी को छू लेता है। तो ऐसा नहीं, राहु जब प्रभाव देते हैं ना, तो राहु बहुत बढ़िया प्रभाव देते हैं। आपको एक पटना की कुंडली किसी की थी, एक बार वो लड़का जो है 3 बच्चों के साथ में था। जो 3 थे वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते थे, लेकिन उनकी दोस्ती थी तो ये भी साथ रहता था। संगत का गुप्त असर हमारे आचरण पर पड़ता, तो पढ़ने में थोड़ा बहुत उनसे सीख के ये भी ठीक हुआ था, लेकिन पढ़ने में कमजोर था। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए इन लोगों ने कोशिश किया। गुरुदेव अपनी ड्यूटी पर भी है और ये ड्यूटी भी कर रहे हैं और शिक्षा अपने सभी विप्र भाइयों को पंचांग की विज्ञान की कक्षा भी पढ़ा रहे। तो सभी विप्र धैर्य धारण कर। गुरुदेव आपका माइक म्यूट है गुरुदेव आपका। हाँ संतोष जी बोल रहा हूँ। एक्चुअली फोन आ गया, अपने ग्रुप में ही जुड़े थे एक अशोक शर्मा जी हैं भिवाड़ी से। जी। उन्होंने फोन किया और हमने कहा कि लगता है ग्रुप में ही है, तो वैसे थोड़ा बात करना। फिर हमने कहा आपको जो है क्लास के बाद बात करें। तो वो हुआ क्या कि वो पटना का संभवतः कुंडली थी, तो उनके चक्कर में कुछ रिजल्ट में, लेकिन उन 3 बंदों से उनका परसेंटेज भी बहुत कम था। और वो जातक जो है इंटरव्यू के लिए चारों को बुलाया गया। उसी समय कॉल लेटर जिस दिन पहुंचा, उसके दूसरे तीसरे दिन ही उस जातक के पिताजी की मृत्यु हो गई। तो अपने यहाँ जो उत्तर भारत में, क्योंकि यूपी बिहार में जब किसी के पिताजी इत्यादि खत्म होते तो बाल को
बनवा देते हैं, बाल का विच्छेद करा देते हैं। तो वो बाल बनवा के इंटरव्यू के लिए गया, तो इनसे पहले जो 3 गए उनका बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ, लगभग 45 मिनट उनका इंटरव्यू हुआ, बहुत बढ़िया। उनके मार्क्स भी इससे बहुत बढ़िया थे। जब इस जातक को बुलाया गया तो ये सोच भी रहा था हमारा नहीं होगा, फिर भी ये गया तो इससे पूछा, जो एग्जामिनर थे इनसे पूछे कि भाई आपने बाल क्यों बनवाया है। तो ये जातक बोलता कि हमारे पिताजी डेथ कर गए हैं, तो हमारे पिताजी जब डेथ कर गए हैं तो इस वजह से हमें जो है हमें बाल बनवाना पड़ा। तो एग्जामिनर के पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने बोला कि ऐसा चलो तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, इससे कुछ पूछा ही नहीं, और लास्ट में जो है इसका सिलेक्शन हो गया और लोगों का सिलेक्शन नहीं। उनको लगा होगा कि चलो उनके तो बढ़िया नंबर हो और कहीं हो सकते हैं, लेकिन ये जातक अभी ये जातक अभी क्या कहते हैं, अकेला है, अब इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसी दशा में जो भी समझ में आया हो तो वो क्या कहते, वो लेके ले आओ। हाँ, उसका सिलेक्शन कर दिया कि इसको जरूरत है, और लोगों वो तो और भी हो सकते हैं, थोड़ा पढ़ने इत्यादि में भी कमजोर है, और ऐसी दशा में उसको नौकरी मिल गई। तो ऐसी सारी वो हो जाती हैं कई बार कि राहु जो है परिणाम बहुत बढ़िया दे देते हैं। ठीक है, राहु से अगर परेशान है जातक, राहु से रखना है, राहु से अगर जातक परेशान है तो वो जो है वो क्या करते हैं, ज्यादा परेशान है। अगर सूर्य और चंद्र को राहु ग्रहण लगाए हैं तो ऐसी स्थिति में काला कपड़ा ले, दीपावली हो, ग्रहण का दिन हो अथवा शनिवार का दिन हो, माला ग्रहण नहीं है, ग्रहण में कहे तो ज्यादा परिणाम होता है। अगर ग्रहण नहीं होता, ग्रहण नहीं, ले लो उठा लो। तो अगर ग्रहण नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उसको करना क्या, थोड़ा सा काला सा उड़द ले, एक काला सा कपड़ा ले, एक काला सा कपड़ा ले और उसमें 1.25 पाव उड़द जो है, और थोड़ा सा कोयला, लकड़ी का कोयला, थोड़ा सा नमक, 9 रुपया, एक नारियल अपने ऊपर 7 बार उतार करके, अपने ऊपर 7 बार उतार करके और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तो जो जिनके सूर्य और चंद्र में ग्रहण दोष है, मानसिक अशांति रहती है, वो उससे मुक्त हो जाती है। फिर से नोट कर लो आप लोग, खोल के लगा दो। गुरुदेव सीधा उतारना है या उल्टा उतारना है गुरुदेव? फिर से सुन लो, जिनके जो है कई बार ग्रहण दोष लग जाता है, मतलब सूर्य और चंद्र जो है राहु केतु के संपर्क में आ जाते हैं, या उनके दृष्टि से या युद्ध हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में काला सा कपड़ा ले, 1 मीटर आधा मीटर जो भी है, उसमें थोड़ी सी काली उड़द साबुत होती है ना, काली दाल, तो उसको ले, और थोड़ा सा नमक ले ले, लकड़ी का कोयला ले, और 9 रुपया ले, एक नारियल ले ले, पानी वाला नारियल, और 7 बार उतार करके, अपने ऊपर 7 बार उतार करके, और जो है बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसे करने से ग्रहण दोष का असर कम हो जाता है। जातक रोग इत्यादि से है तो रोग इत्यादि से भी उसको मुक्ति मिल जाती है। राहु से पीड़ित व्यक्ति है तो, क्योंकि जहाँ राहु होते हैं उसके 7वें में ही केतु होते हैं, तो मंदिर में जाके घंटा बांधे, एक झंडा लगा दे, मंदिर की साफ सफाई करे,
मंदिर की साफ सफाई इत्यादि करे, या अगर खुद नहीं कर सकता तो मंदिर में जाके कुछ सफाई की वस्तु को दान दे दे, जैसे झाड़ू हुआ, पोछा हुआ, वाइपर हुआ, साबुन हुआ। और जो मंदिर के सफाई कर्मचारी होते हैं, जो जो मंदिर के सफाई कर्मचारी होते हैं, उन उनको जो है थोड़ा सा मिष्ठान इत्यादि का दान दे दें, या कुछ पैसे इत्यादि दे दें। पैसे के बजाय बल्कि मिष्ठान इत्यादि दे, क्योंकि वो जाकर शराब पियेंगे, और अगर पैसे पा गए तो शराब पीते हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा प्रभाव में कम होता। तो उनको पैसे न दे तो थोड़ा मिष्ठान इत्यादि या वस्त्र इत्यादि कुछ ऐसा सामान दे दे जिससे उनकी मदद हो जाए। तो जी ऐसे प्रणाम। करने से राहु के प्रभाव कम हो जाता है। प्रणाम ठीक गुरुदेव। है। हाँ, राहु के दुष्प्रभाव जी कम हो गुरुदेव। जाएंगे और सुप्रभाव मिल जाएंगे। बोलिए, प्रश्न करें। गुरुदेव, जो आपने ये बताया है ग्रहण का जो है, जो दान बताया, वो किस बार को करना है, कोई समय है इसका गुरुदेव? दूसरे डिब्बे में हाँ, डिब्बों में पैक कर लो तो वो जो ग्लव्स है। हाँ, हेलो। जी हाँ, बोले। हाँ गुरुदेव, मैं पूछ रहा हूँ, जो आपने अभी जो ग्रहण का जो उपाय बताया है, वो किस बार को करना है और किस समय करना है? शनिवार के दिन करें तो ज्यादा बढ़िया है, या ग्रहण इत्यादि अगर उस समय है तो एक आध दो 24 और समय गुरुदेव? समय कोई बात नहीं, शनिवार के दिन करें। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोले गुरुदेव, बोले। ये प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये हाँ, राहु प्रणाम, केतु दोनों बताएं। का, ये राहु केतु दोनों का ही उपाय हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों एक ही है। हाँ, ऐसा एक्चुअली है। जहाँ राहु होते हैं, हाँ, जहाँ देखो राहु जहाँ होते हैं, राहु को केतु देखते हैं, केतु को राहु देखते हैं, तो इन दोनों से अभी थोड़ी देर पहले जो स्क्रीन पर कुंडली थी जिसकी, वो यह उपाय अवश्य करे। राहु और केतु, सूर्य और चंद्र दोनों, दो योग, ग्रहण योग है उनकी कुंडली में, ये उपाय वो अवश्य करे। हेलो। अनिल गोस्वामी जी की कुंडली थी। हाँ, हाँ बोले। गुरुदेव, अभी थोड़ी देर पहले अनिल गोस्वामी बोल के एक विप्रवर थे, उनकी कुंडली थी, और उनको सूर्य चंद्र के साथ राहु और केतु दोनों ग्रहण योग थे, तो ये उपाय वो करे करके मैं ऐसा बोल रहा था। हाँ हाँ, उनके लिए ये उपाय बहुत बढ़िया है। उनके लिए जी यह उपाय बहुत बढ़िया है। ठीक है। जी जी। हाँ, उनके लिए यह उपाय बहुत बढ़िया है। और बताएं। और गुरुदेव, ये अभी ग्रहण योग की शांति की तो भी अच्छा रहता है ना गुरुदेव? देखो, राहु के बीज मंत्रों का करना, केतु के बीज मंत्रों के प्रयोग से ही इनके जो है दुष्प्रभाव को खत्म करके हम सुप्रभाव ले लेते हैं। ठीक है। राहु केतु के बीज मंत्रों का जो हम प्रयोग, ज्यादा ऊपर ऊपर रख दो। हाँ, इनसे टेप लगा ऊपर रख दो। राहु केतु के जो दुष्प्रभाव होते हैं, उसमें हम करते हैं क्या कि इनके बीज मंत्रों का भी प्रयोग करके हम जो दुष्प्रभाव होते हैं, दुष्प्रभाव से मुक्ति करके सुप्रभाव ले लेते हैं। ठीक है जी गुरुदेव। जी, आगे बताएं। प्रणाम गुरुजी। प्रशांता जी, आपका बहुत देर से हाथ हैंड राइज है, आप प्रश्न किए गुरुदेव। बोलिए प्रशांतो जी। प्रशांतो जी, प्रशांतो जी। नीचे से प्रशांतो जी प्रश्न करें। तो और दूसरा कोई हाथ वो ऊपर है, ये कौन है? दम। आवाज नहीं आ रही प्रशांतो जी आपकी, प्रश्न करें। विकास जी, आपका हो गया ना? जी, ये पूछ रहा हूँ, तो बीज मंत्र कौन से?
वैदिक मंत्र की लौकिक मंत्र? बीज मंत्र आप लिख लीजिए राहु का। ओम ऐं ह्रीं राहुवे नमः, या ओम ये भी नहीं है तो ओम राम राहुवे नमः, तंत्रोक्त मंत्र है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ओम ऐं ह्रीं राहुवे नमः। जी केतु गुरुजी, का कर ली नोट। गुरुदेव ओम एम हाँ, ओम गुरुदेव ओम ऐं ह्रीं राहुवे नमः। गुरुजी, पर मंत्र पुनः फिर बोला जाए। चलो मैं ग्रुप में दे दूंगा, ग्रुप में आपको इसको भेज दूंगा अभी, ठीक है। जी जी ओम जी जी ऐं, गुरुदेव। केतु का जो है ऐं ह्रीं राहुवे केतुवे नमः। यहाँ ऐं ह्रीं राहुवे नमः, केतु का ह्रीं ऐं केतुवे नमः, ठीक है। जी गुरुजी। मैं अभी गुरुदेव ग्रुप में ये डाल दूंगा बीज मंत्र। जी हाँ, डब्बा ही तो टेप लगाओ, टेप लगाओ, सदा टेप लगाओ आपका हैंड राइज है जी, इस पे गुरुदेव टेप क्या लगाओ, सवाल टेप लगाओ ना, ऐसे खुला नहीं। है? प्रणाम गुरुजी। अरे पकड़ा दो, बाद में टेप दे देना। हाँ हाँ, बोले। जी मिथुन लग्न की कुंडली है गुरुजी, और जी, राहु नौवे स्थान पे बैठा है, नौवे घर में, और राहु के साथ चंद्रमा भी कुंडली बैठा है, तो ग्रहण योग कुंडली तो आप लगा ही भेज रहा दीजिए। है। जन्म बाकी कुंडली आप भेज दीजिएगा। सुनो, जन्म कुंडली आप भेज दीजिएगा, एक बार मुझे फोन कर लेना, फिर आपका विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। सदानंद जी ठीक है आपकी गुरुजी। तो बता रहे थे ये ग्रहण योग हो गया है। अभी गुरुदेव ने जो उपाय बताया वो कीजिए ना, और हाँ, ये जो मंत्र है उनका उपाय कीजिए। यही इस पे खोल के लगा दो, इसे यही लगा दो। सभी जी, सभी विप्रों से नर्म निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी कुंडली के प्रश्न ना करें। कोर्स रह जाता है अधूरा, कोर्स पर चर्चा नहीं होती, कुंडलियों पे चर्चा होती रहती है। क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए, लेकिन पर्सनली गुरुदेव को फोन करके अपनी अपनी कुंडली के बारे में पूछे प्लीज। हाँ सही बात है रवि जी। ये हम कब से बोल रहे हैं, लेकिन सुनते नहीं। सब लोग ऐसे देखो करेंगे तो जिनकी कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कुंडलियों में अटक जाएंगे। हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि सब लोग पहले कोर्स पर ध्यान दें, फिर बाद में सब लोग बात करेंगे प्लीज। अगर बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये विनती है मेरी सबसे। देखो, सबको बार बार बताया गया कि आपकी अगर पर्सनल कुंडली हम देखने से मना नहीं करते, हम आपकी कुंडली का अलग से विश्लेषण करेंगे। आप कभी भी कुंडली डालो और मुझे एक बार फोन कर लो, या डेट ऑफ बर्थ बता दो। आजकल तो एस्ट्रोसेट सॉफ्टवेयर में सब कुछ हो जाता है, तो हम आपको रिप्लाई करके बताते हैं। समय नहीं रहता तो हम अगले दिन का समय ले लेते हैं, लेकिन हम आपको रिप्लाई देते हैं। तो कोशिश है कि आप लोग जो है उस ढंग से करें। ऐसा ना हो कि, क्योंकि बताने को यहाँ होता क्या कि आप एक आदमी तो है नहीं, आपकी संख्या कई लोगों में है। ऐसी स्थिति में जब हम वो आपके कुंडली का वो करने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरे के भी मन करता है कि हमारी कुंडली देख ले। तो उस ऐसी दशा में फिर नहीं हो पाएगा, फिर कुंडली विश्लेषण ही होता रहेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिनकी कुंडली का, हम मना नहीं करते, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे लेकिन अलग से, ठीक है। चलते हैं विषय वस्तु पे। राहु के संबंध में आपको उपाय बता दिया गया, 12हों भाव की जानकारी बता दी गई। अगर किसी का कोई और भी प्रश्न है, नहीं समझ में आ रहा राहु के, या राहु से पीड़ित है, तो एक बार बोल सकते हैं। प्रभु, राहु का जो जाप कितना कितना कराना होता है, और किस समय में? 18,000। देखो, अगर ज्यादा पीड़ित है तो 1.25 लाख। समय के नहीं देखा जाता, उसे शनिवार से प्रारंभ किए रहे तो ज्यादा बढ़िया। लेकिन अगर आप पीड़ित है, अब जैसे बीमार व्यक्ति को तो दवा चाहिए ना, जी। बीमार व्यक्ति को दवा चाहिए, और उसको जो है ये नहीं देखा जाता कि कब मुहूर्त देखा जाए, क्योंकि अगर वो मुहूर्त देखेगा तो फिर घटना घट सकती है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी किया जा सकता है, ठीक है। ज्यादा अगर परेशानी है कभी भी कर सकते हैं। जी भगवान, तो इससे मेरी कम भी बेटी, किया जा हाँ, सकता है क्या? जैसे कोई कम करवाना मेरी चाहता हो, बेटी थोड़ा उतना कराने का सक्षमता ना हो किसी में, तो उससे कम करा सकता है क्या, जो उचित हो?
कम से कम 18,000 तो बोल रहे थे गुरुदेव। अगर ज्यादा परेशान होगी तो 1.25 लाख बोल रहे थे। जी भगवान। गुरुजी लेफ्ट हो गए क्या? संतोष गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे मैं ये कह रहा था गुरुदेव अभी केतु का नहीं पढ़ाया ना, अभी राहु पढ़ा रहे थे ना। हाँ, राहुल ही पढ़ा रहे थे, केतु का भी थोड़ी देर में शुरुआत। जी 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 भाई, मैं तो लेट ज्वाइन हुआ था ना तो। ने सभी जो विप्र है एक एक के बाद प्रश्न करते रहे और गुरु जी उसमें अटक गए। नहीं, सब लोग प्रश्न बहुत ज्यादा करते हैं। कक्षा को सुचारू रूप चलने दीजिए ताकि ज्ञान आगे बढ़े। जिसका जो प्रश्न है गुरुजी बोल चुके हैं कि कक्षा के बाद में जब उनको समय रहता है आप अपनी कुंडली उनको भेजिए और उनसे वो बताने को राजी रहते हैं, बता देंगे, लेकिन कक्षा में व्यवधान ना और डालें। अपना फोन नंबर भी दे दिया है सभी लोगों को। तो अपनी अपनी जो पर्सनल कुंडली है गुरुदेव से फोन करके वो पूछ सकते हैं। अपनी जो कक्षा है सुचारू रूप से चलने दे, ये सभी से मेरी विनती है। नहीं तो गुरुजी को बोले कि एक दिन सभी की कुंडली का विश्लेषण कर दे, बाद में बीच में कोई अरे बोलेगा नहीं। संजय जी, वैसा तो नहीं होगा। नहीं, बराबर है क्या? नहीं, एक दो दिन सभी के कुंडली का विश्लेषण कर दे, क्योंकि बाद में पढ़ाने के टाइम में कोई नहीं बोलेंगे। और जो नए लोग जुड़ जाएंगे, गुरुदेव कुंडली का विश्लेषण बता रहे हैं, तो रोज नए नए लोग जुड़ जाएंगे संजय जी। ये संभव नहीं है ना कि एक साथ सारी कुंडलियों को वो गुरुजी विश्लेषण कर दें। जी 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 ये सुनिए जी। इसलिए गुरुजी क्या बोलते हैं, तुम दिन भर में 24 घंटे में कभी भी मेरे को फोन करते जाओ, लेकिन कोई सुनते नहीं। बीच में बोलते मेरा कुंडली में मेरे अष्टम में राहु है, मेरे षष्टम में केतु है, ऐसे सब बोलते गुरुजी मैं को फिर तो यही गुरुजी विनती नाराज करूंगा होते हैं। सभी विप्रों से, सभी जो भी सीख रहे हैं, चाहे वो विप्र हो या ना हो, या वो छात्र हैं, किसी भी अपने रिश्तेदारों की अपनी कुंडली पे विश्लेषण करेंगे तो कोर्स कभी पूरा नहीं होगा। रवि जी क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर सब विप्र लोग ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो तो मेरी विनती है उनसे कि हम इतना तो वो रखें, हम अनुशासन रखें। जब हम विप्र ही अनुशासन नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? हम अगर दूसरों की कुंडलियों पे विचार करते रहेंगे अपनी कुंडली पे, तो कोर्स कहाँ जाएगा? 2 साल लग जाएंगे कोर्स को खींचते हुए। इसके लिए नहीं, कोर्स पहले से भी पूर्ण हो ज्यादा जाए। संतोष जी, कोर्स पहले पूर्ण हो जाए। अभी मेष लग्न पूरा हुआ है, अभी वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, बहुत सारे लग्न बाकी है नेक्स्ट और अलग लग्न अलग। का है रवि जी, केतु का अभी बाकी है। फिर तो इसमें इसलिए बोल रहा हूँ भाई, अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, लेकिन आपकी बात प्लीज। बुरी नहीं है, आपकी बात बुरी नहीं, सही है। तो हाँ ये विप्र लोगों को भी समझना चाहिए कि गुरुदेव को जो विषय संबंधित प्रश्न है वही के करना है, अपने अपनी पर्सनल कुंडली नहीं दिखाना है और नहीं बोलना है। हाँ, जो गुरुदेव पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत अगर नहीं समझ में आया तो उसका प्रश्न करना है सबको, कुंडली का जी नहीं। जी जी। संतोष जी, जय श्री विपरीत राम। जो है आपने इस ग्रुप में विपरीत सभी जी विप्रों को है। कोटि कोटि नमन, सत सत नमन। अगर बुरा लगा हो तो क्षमा कर दे प्लीज। जी नहीं क्या नहीं बोल रहे थे सभी भगवान को प्रणाम। संतोष जी, प्रणाम। संतोष जी, प्रणाम प्रणाम प्रभु। विप्र बोलिए। विप्र छोड़ के भी है अपने ग्रुप में। हाँ, विप्र विप्र छोड़ के भी है। हाँ, एक दिन वो उसने नहीं बाउंसर का ये नहीं रखा था क्या? हाँ वो हाँ हाँ, वो सिद्धार्थ गायकवाड़। हाँ, गायकवाड़ विप्र में क्या हाँ, अपना? वो अभी लेफ्ट हो गए ना, उनकी हाँ उनकी जांच हो गई और वो लेफ्ट हो गए। हाँ हाँ हाँ, ये बोल रहा था मैं। वो थे। सभी बंधुगणों को एक निवेदन है कि जो 2023 आ रहा है उसमें फरवरी महीना 823 साल बाद आ रहा है। ये ऐसे फरवरी महीना जो जी फरवरी महीना में कि हर दिन एक महीना में 4-4 दिन आएगा। जी कैसा? ये
रविवार 4 बार आएगा, सोमवार 4 बार आएगा, मंगलवार 4 बार आएगा, ऐसे संतोष जी। ये 823 साल बाद फिर आएगा। अच्छा 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 अच्छा। संतोष जी। जी जी प्रशांत जी, आपको नमन नमन मैंने नमन गुरुजी, गुरुजी नमन गुरुजी। नमन नमन। मैं बीच में बोलना चाहता था, थोड़ा कक्षा बाधित ना हो तो फिर रुक गया। अच्छा एक्चुअली मैं अच्छा। बोलना चाहता था कि जब भी कुंडली विश्लेषण होता है, हमको जी गुरुजी ने बता देते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, माता जी का कुछ प्रॉब्लम है, आपका रोग ऋण में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ आय भाव में कुछ प्रॉब्लम बोल देते हैं। लेकिन मेरे को ये बोलना था कि क्यों प्रॉब्लम क्यों है, आधार क्या है, उसका सूत्र क्या है, इसी के हिसाब से अगर बोलेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा और सभी विप्रोजनों का भी आसानी से याद रहेगा। और सपोज जैसे कि आपका मेष लग्न का हमारा सूर्यदेव का हो गया, सूर्यदेव का पूरे 12 भाव में हो गया, बस सूर्य मेष लग्न का किसी भी मेष लग्न मान लीजिए, किसी भी लग्न हो, मेष लग्न का कोई भी कुंडली हो जाए, बस सूर्यदेव का एक विश्लेषण हो जाता है। तो भी क्या होता है कि वो और भी अच्छा होता है। सूर्यदेव का हो गया, उसका चंद्रदेव का हो गया, एक कुंडली विश्लेषण होगा और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं, क्यों हो रहा है, आधार क्या है, सूत्र क्या है, अगर ये भी बता देंगे तो लोगों को प्रैक्टिकल हो जाएगा, याद रह जाएगा। लेकिन इतने सारे पढ़ाने के बाद क्या लोगों का याद नहीं रहता। तो रिकॉर्डिंग भी है ना, इतने हाँ, लेकिन वो सारा नहीं पढ़ा। नहीं, जो प्रॉब्लम जो भी पढ़ाई कक्षा में होगा और रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाएंगे। आप 10 बार रिकॉर्डिंग देख ले, कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार चर्चा हो जाएगा कक्षा में सभी विप्रोजनों के साथ, वो जो याद रहेगा ना, वो एकदम दुरुस्त रहेगा, एकदम बढ़िया। लेकिन 10 बार रखने के लोगों का क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैं जैसा जॉब करता हूँ, टाइम नहीं मिलता है रखने के लिए, लेकिन कक्षा में एक बार देख लिया तो बस याद रह जाता है। कौन सी भी विद्या एक बार सुनने से ध्यान में नहीं रखती, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। गुरुजी आपने को जी। सिखा रहे, उनकी रिकॉर्डिंग आपने आज 4 बार सुनी, तो एक बार थोड़ा तो ध्यान में रख जाएगा आप सभी के। एक बार गुरुजी ने सिखाया तो नहीं ध्यान रखता है, इसीलिए बार बार नहीं उसको रिपीट करना पड़ता है। हाँ, नहीं मेरे बोलने का मतलब है कि अगर कुंडली विश्लेषण होता है, जैसे कि गुरुजी ने बोल देते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है, ऐसा होने वाला है, ऐसा क्यों होना है, या सूत्र क्या है, कौन सा आधार पर होता है, ऐसे बोलते जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं, गुरुजी बोलते हैं ना, अभी पंचम में हाँ। शनि हो गया तो गुरुजी क्या बोलते हैं, शनि के वास्ते गर्भपात हो जाता है, ऑपरेशन हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सूर्य हाँ हाँ। आपका मंगल हो गया, जैसे कि है ना शनिदेव का ये। दृष्टि पड़ गया, सप्तम दृष्टि पड़ गया, हाँ, हाँ ऐसे बोलते हैं, ठीक है, संतान बोलते भाव हैं पर ना। पड़ गया। जैसे अभी राहु। एक गुरुदेव। हेलो। विप्रजन का कन्या लग्न के बता रहे थे, राहु 10th भाव में है, उसका पंचम दृष्टि पड़ गया धन भाव में, उसका सप्तम दृष्टि पड़ गया माता भाव में, और उसका नवम दृष्टि पड़ गया कहाँ, रोग ऋण शत्रु में। हेलो। तो बता रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हेलो। जी बोल रहे, कौन बोल रहे थे, बोलिए बोलिए। जी श्रीकांत बोल रहे हैं गुरुदेव। हम ये कर रहे थे, जैसे गुरुदेव पढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या वो चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे तो और थोड़ा समझने में अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ग्रह खंड, ग्रह का कौन सा दृष्टि होता है, लग्न में बैठेगा तो उसका कौन सा भाव पे दृष्टि पड़ेगा, ये सब थोड़ा विस्तार से ये सब तो पढ़ाएंगे ना पढ़ा तो। श्रीकांत जी, ये ये सब तो पढ़ा रहे हैं गुरुदेव। कौन ये सी तो हाँ, दृष्टि चल आपको चुका पड़ती है। है। पढ़ाए ना, किस सभी किस ग्रहों की दृष्टि हाँ। कहाँ है और कौन से राशि का स्वामी कौन है, जी जी किस जी, राशि का स्वामी वो तो कौन है। प्रारंभिक बात, वो खत्म हो गया है। कौन सा हाँ, भाव, ये सारे सभी अभी 12 वो भावों का आगे कारक क्या चल होता रहा है। है, सभी ग्रहों का कारक क्या होता है, सभी राशियों का कारक क्या होता है, उसका दृष्टि क्या होता है, वो तो चल गया है। अभी विश्लेषण हो रहा है किस अभी भाव में अपना किस कैसा लग्न का। रहता है, फर्स्ट से 5 तक एजुकेशन रहता है, अभी अपन 5 के ऊपर चल गए हैं हाँ कक्षा वो के। जी जी बात तो जी। है,
लेकिन इसके हाँ। साथ भी रोज को भी पढ़ा रहे ना, ये पांचवी दृष्टि, ये सातवीं सातवीं दृष्टि और नवीं दृष्टि, दृष्टि पढ़ा रहे 10वीं हैं गुरुजी। दृष्टि पढ़ाते हैं ना गुरुजी, बिल्कुल सही है, पढ़ाते हैं गुरुजी। गुरुजी कुछ छोड़ते नहीं है, सब पढ़ाते हैं गुरुजी। जी जी और जी आपने ये गुरुदेव जैसा भी इतना अच्छा पढ़ा रहे कि सब समझ में आ रहा है सब लोगों को। बीच में नक्षत्र का पढ़ाया था, कौन से ग्रहों का कौन सा नक्षत्र है, ये हाँ ये भी पढ़ाया था। बीच में क्या थोड़ा हमारा तबीयत खराब हो गया था, इसके लिए दिक्कत हो गया। और इसमें ठीक है, जो आप श्रीकांत जी, आप एक काम जी कीजिए, राजकुमार जी के साथ बात कीजिए। वो पहले से जितने जी सारे वीडियो है या कुछ है, वो जी आपको दे देंगे, आप देख पूरा लीजिएगा, हो गया तो लिस्ट से भेज देंगे आपको वीडियो की। सब भेज देंगे, सब भेज देंगे। जी जी जी। कैसा और है कह रहे आपको जो थे प्रॉब्लम गुरुदेव, हुआ। हेलो, है? थोड़ा कुछ कहना है और इजाजत हो तो कहो। हाँ बोलिए। जी बोलिए बोलिए। जैसे कुछ लोग उसमें इसमें ऐसा है कि उनको पका पकाया सब कुछ खाने के लिए मिल जाए तो बस खाते रहे, वो क्लास करेंगे नहीं, उनको बस कुछ जानना है कुछ पहचानना है तो उसमें आप शेयर कर देते हैं और जानकारी ले लेते हैं। तो ऐसा इन लोगों को थोड़ा एक दो नाम देंगे तो उनको या तो उससे हटाया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि हमने 2 बार उनको बोला भी कि आपको क्लास करना है तो करें, नहीं करना है तो फिर छोड़ दें, क्या मतलब है? क्या बार बार ये ग्रह का या क्या है, ये कुंडली क्या है, थोड़ा ये देख लीजिए वो देख लीजिए, तो ये सब डालते रहते हैं, पढ़ाई करते नहीं है। इस पे थोड़ा विचार किया जाए भगवान तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। या तो आपको समूह में डालते हैं, नहीं तो हमारे पास फोन करते हैं, कुछ करते तो है श्रीकांत नहीं, जी, पढ़ते भी नहीं। श्रीकांत जी, जी श्रीकांत जी, जिसको जी पढ़ने का इच्छा है वो तो पढ़ते रहेंगे। न जाने ऐसे कितने लोग आएंगे और जाएंगे। आप जी आप यहाँ की पढ़ाई करने के लिए आए तो आप यहाँ पर यही ध्यान दीजिए, तो बाकी वो जो कक्षा संचालक है वो देख लेंगे। जी 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 हो, धन्यवाद। आपका कहना भी सही है, लेकिन कोई कौन ध्यान देगा इधर। हर बार गुरुजी एक एक बार कैसे पढ़ाएंगे? एक बार पीछे पढ़ाने के बाद दूसरी बार वो बाद में कैसे पढ़ाएंगे? नहीं नहीं होगा वो, हाँ, ये तो नहीं नहीं होगा। हाँ संतोष जी, कैसे हो जाएगा? संतोष जी, जी जी संतोष जी, हाँ, आज तो कक्षा से शायद लगभग बहुत खत्म हो गया है, लेकिन काल जब होगा ना, अगर हो जी। सके तो एक ही कुंडली का, एक ही मेष लग्न का कोई भी कुंडली विश्लेषण करेंगे तो चलेगा। उसके बाद किसी का भी प्रश्न नहीं लेंगे। बस एक बाकी रहेगा, हाँ, केतुदेव का बाकी रहेगा। कक्षा के शुरुआत में ही ये बोल देना है। हाँ, बस सर तुरंत बोल देना है। उसके बाद केतुदेव का सारी 12 भावों में उसका विश्लेषण होगा। उसके बाद हाँ, फिर से शुरू होगा, वृश्चिक लग्न शुरू होगा, नहीं तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। तो सही है। वैसे भी आज गुरुदेव शायद नहीं आएंगे। शायद नहीं आएंगे आज। तो शांति पाठ करा लीजिएगा, अभी शांति पाठ करा लीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। संतोष जी, प्रशांत जी आप ही कीजिए शांति पाठ। जी, मेरे को नहीं आता भगवान, नहीं आता मेरे को। अगर किसी विप्र को शांति पाठ करना आते हो हाँ तो कीजिए। हाँ जी, कर लीजिए। हेलो। अरे आचार्य जी जी जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः स्मीयते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुब्रजाभ्यो भयन्नः वासुभ्यः विषवानि देव सावितृत्वरितानि पराशुभ जन्मदरं धन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति। सभी मित्रों को शुभ ओम रात्रि। शांति। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी विप्रजनों को नमन। नमो नमो भगवान। नमो नमः।